क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड से टॉपिक है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या है? तो पॉलिनोमियल जो है अपनी, जैसे कि पॉलिनोमियल को मैंने p से डिनोट किया, तो x के रिस्पेक्ट में अगर इस पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करूँ तो पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करते हैं अपन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फॉर्म में। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं, या तो एक टर्म हो सकती है, या तो दो टर्म, या तो तीन टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स को अपन लिखते हैं अपन एक तो वेरिएबल्स और कंस्टेंट के फॉर्म में, या सिंपल वेरिएबल्स या सिंपल कंस्टेंट के फॉर्म में। जैसे एक एग्जांपल ले लिया कि 3x+2 है, तो यहाँ पे 3 और x जो है 3 कंस्टेंट है और x वेरिएबल है। तो वेरिएबल इंटू कंस्टेंट है, तो इसको अपन टोटल को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, एक टर्म है अपना। फिर इसी तरीके से बीच में साइन लगा दिया प्लस या माइनस कुछ भी, और नेक्स्ट जो है अपना 2 है, तो 2 इज ए कंस्टेंट नंबर, तो ये अपना सेकेंड टर्म होगी। इसी तरीके से इसमें और चीज़ अगर ऐड होती या माइनस होती तो उसमें थर्ड टर्म होती, तो इस चीज़ को अपन टर्म्स बोलते हैं। तो ये अपना पॉलिनोमियल इन x के रिस्पेक्ट में है। अब यहाँ पे x की पावर जो है 1 है, कुछ भी नहीं है, तो x की पावर 1 है। तो 1 जो होते हैं वो अपना कहलाते हैं लीनियर। तो ये जो पॉलिनोमियल है अपना, इस टाइप के पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मान लीजिए इसी में मैंने 3x² + 2x + 5 ये अपन ने कर दिया ऐसे, तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट टर्म, एक टर्म ये बन गई, दूसरी टर्म और ये तीन टर्म्स। तो इसमें 3 टर्म्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और x के रिस्पेक्ट में है, और x की जो हाईएस्ट पावर है वो है अपना 2। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है इसकी? 2 है। तो जो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी ये जो पॉलिनोमियल है वो अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल बहुत सारी तरीके से होते हैं अपना, एक तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x की पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, x की पावर 4 है, तो ऐसी तरीके से कितने भी टाइप्स के अपने पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ना है। अब इस पॉलिनोमियल को यहाँ पे अपन ग्राफ में अगर ड्रॉ करके जीरोज फाइंड करते हैं, तो जीरोज क्या होती है? तो देखिए यहाँ से, जैसे कि एग्जांपल पहले लेके दिखा रहा हूँ कि p ऑफ x = 3x+2 है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू अपन ऐसा x की वैल्यू रखें इसमें, इस एक्सप्रेशन में, कि ये पूरे जो p ऑफ x है वो जीरो हो जाए। तो p ऑफ x की वैल्यू जीरो होगी जब x की वैल्यू रखने पे। तो क्या रखने पे? तो जो चीज़ x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और p ऑफ x = 0 आ जाएगी, तो अपनी जीरोज कहलाएगी, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की जीरो। तो यहाँ पे इसको रखने के लिए p ऑफ x = 0 पुट कर दिया, तो 3x+2 = 0 लिख दिया। तो यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 3x+2 = 0, तो 3x इसको 2 को इस साइड शिफ्ट किया तो प्लस है तो -2, तो x कितनी आ जाएगी? -2/3। तो x की वैल्यू जो है -2/3 है। अब इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -2/3 रख दिया, तो px क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो दिस इज द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एट x = -2/3, मीन्स x = -2/3 रखने पे इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो इसको बोलते हैं अपन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब चाहे अपना क्वाड्रेटिक, तो यहाँ लीनियर इक्वेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में x की वैल्यू जीरोज कितनी आई? एक आई, एक -2/3। इसी तरीके से अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की पावर 2 है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो 2 होंगे। x की पावर मान लीजिए कि 3 है एक्सप्रेशन में, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो 3 होंगे। मतलब हाईएस्ट पावर जितनी है उस पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में, उतनी ही अपने को जीरो मिल जाएगी। अब इसी पॉलिनोमियल को ग्राफ के थ्रू अगर जीरोज फाइंड करना है, तो ग्राफ के थ्रू अपन कैसे फाइंड करेंगे? तो ग्राफ में जैसे अपन ने देख लिया कि एक ग्राफ अपन प्लॉट करते हैं, एक एक्स एक्सिस, दिस इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस, एंड ए वाई एक्सिस, और दिस इज द नेगेटिव वाई एक्सिस। मान लीजिए लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन की जो ग्राफ प्लॉट करेंगे अपन, तो उसकी
स्ट्रेट लाइन आएगी, जैसे भी एक एग्जांपल मैंने दिखा दिया अभी। तो यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशंस की जो ग्राफ है, तो ग्राफ जो अपना एक्स एक्सिस से कट होनी चाहिए। तो ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है ग्राफ एक्स एक्सिस के थ्रू, उतने अपने को नंबर ऑफ जीरोज होंगे उस पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पे अपने को एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ जो पॉइंट्स है ये 1 इंटरसेक्ट हो रही है, कट कर रही है एक्स एक्सिस के साथ, इसलिए इसकी जो नंबर ऑफ जीरोज होंगी वो कितनी होगी, 1 होगी। अब मान लीजिए कि ये ग्राफ है और इस टाइप तरीके से अपने को ग्राफ है इस एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने इंटरसेक्ट कर रही है, तो 2 कर रही है। जैसे यहाँ पे एक 1 और यहाँ पे 2, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, 2 हो जाएगी। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट होनी चाहिए, तो जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी उतना पॉइंट उसको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। जैसे ग्राफ में अपन देखा कि ये ग्राफ प्लॉटिंग है, तो एक्स एक्सिस में कितने पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है, तो द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, एक अपना ए पॉइंट पे और एक ए डैश पॉइंट पे, तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है ग्राफ, तो इसीलिए नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी इसकी, 2 हो जाएगी। इस ग्राफ में भी अगर अपन देखें तो यहाँ भी जो नंबर ऑफ द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए डैश एंड ए, तो इसके भी नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, 2 हो जाएंगी। नेक्स्ट ग्राफ में अगर अपन यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट ग्राफ में जो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के साथ एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे ही कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ओनली 1 पॉइंट, तो सो द नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, 1। एक्स एक्सिस से ही अपने को देखना है। इस ग्राफ में भी अगर अपन ने देखा तो ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट ग्राफ में अगर अपन देखा तो इस ग्राफ में भी अगर अपन देखें तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस के साथ जो ग्राफ है टच ही नहीं है, इंटरसेक्ट ही नहीं है, न इस ग्राफ में न इस ग्राफ में, तो इसीलिए जो ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रही है, देयरफॉर द नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी इसकी, जीरोज होगी ही नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट नहीं है इसीलिए। नेक्स्ट ग्राफ में अगर अपन ने देखा तो इस ग्राफ में अगर अपन काउंट करें कि एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ के कितने पॉइंट्स इंटरसेक्ट हो रही है, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, तो इसीलिए नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएगी इसकी, 3। इसी तरीके से इस ग्राफ में भी अपन ने देखा तो नंबर ऑफ पॉइंट्स 1, 2, 3 जो इंटरसेक्ट हो रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो 3 पे, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी। अब इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं अपने को, तो इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ x आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। यहाँ से अपने को नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करनी है, ग्राफ अपने को दे दिया है। तो यहाँ फर्स्ट में देखिए तो ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने की बहुत इजी तरीका है कि एक्स एक्सिस के साथ कितना ग्राफ कट कर रही है तो उतनी ही अपने को नंबर ऑफ जीरोज होंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ ग्राफ जो है, ग्राफ कट्स एट 1 पॉइंट, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज इज 1। सेकेंड में ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, तो नंबर ऑफ जीरोज इज 2। नेक्स्ट ग्राफ में अगर अपन देखें तो ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट 1, 2 and 3 पॉइंट्स, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज इज 3। फोर्थ में अगर देखें अपन फोर्थ ग्राफ में तो ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, सो द नंबर ऑफ जीरोज इज 1। फिफ्थ ग्राफ में अगर अपन ने देखा तो ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज इज 1। सिक्स्थ ग्राफ में अगर अपन ने देखा यहाँ पे तो ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट कितने पॉइंट्स पे है, 1, 2, 3 and 4, फोर्थ पॉइंट पे, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएगी, 4th हो जाएगी।